अस्सलामुअलैकुम। एनपीओ का जो जूनियर कॉलेज का क्वेश्चन है 31/3/2020 के लिए वसूली अदायगी खाता दिया हुआ है। इसमें बैलेंस शीट यहाँ नहीं है, बैलेंस शीट इसकी तरमीमात में है जो छठी तरमीम है। उसका नंबर आएगा तो उसको भी हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले 2019-20 का जारी साल की ट्यूशन फ़ीस 10,000 बकाया है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ट्यूशन फ़ीस हमारे लिए आमदनी है, इसलिए हम वसूली पर जाएंगे। पहली तरमीम जो मैंने रेड पेन से लिखा है, ट्यूशन फ़ीस की रकम जो है वो 70,000 जारी साल की दी हुई है और 2019-20 की बकाया ट्यूशन फ़ीस जो है वो 10,000 बाकी है। इस तरह से 70 और 10 80 इधर लिख देंगे। और असेट में हमारे पास 10,000 जो है मिलना बाकी है, इसलिए ट्यूशन फ़ीस बकाया ये 10,000 हमने लिख दिया। दूसरी तरमीम एनपीओ के लिए आपके लिए आसान हो गई होगी। अब 50% दाखिला फ़ीस को सरमाई बनाना है। तो सबसे पहले हम दाखिला फ़ीस जो है 12,000 हमारे को दिया हुआ है वसूली पर, तो अंदर में 12,000 लिखेंगे, 50% सरमाई बनाएंगे 6,000 और 6,000 हम इधर आउटर में लिख देंगे। और यहाँ पर जो सरमाई फ़ंड है उसके अंदर दाखिला फ़ीस मिलाकर छोड़ देंगे। सरमाई फ़ंड तरमीम नंबर 7 में दिया हुआ है 33,02,000 रुपये है, उसमें 6,000 मिला देंगे। और फिर आगे इसकी तरमीम में और सरकारी मदद या हुकूमती मदद भी है, उसको भी हम देखेंगे। इसमें तीसरी जो तरमीम है वो असातिज़ा को 12,000 रुपये तनख्वाह देना है, वो बाकी है। तो असातिज़ा की तनख्वाह 2,000 है और 2 लाख है और 12,000 उसमें बकाया है। इस तरह आउटर में 2,12,000 टोटल हो गया। और क्योंकि बकाया है तो फाइनल अकाउंट के जैसा हम असातिज़ा की तनख्वाह जो है 12,000 3L पर कर्जा जात पर भी लिख देंगे। अब इसमें किताबों पर 10% फ़रसूदगी है, तो हमारे पास किताबें जो है पहले से ये दिया हुआ है, किताबें हमारे पास पहले से 5 लाख है और अभी हमने किताबों की ख़रीद वो 1 जुलाई 2019 को 60,000 की ख़रीदी है। इसलिए इस तरह हमारे पास ये 9 महीने तक के 60,000 रुपये की किताबें रही है, उस पर 10% बोल रहा है। तो जैसे रफ़ वर्क मैंने बताया आपको वैसे ही रफ़ वर्क करेंगे, मतलब 5 लाख पर अपन 5,000 मिला लेंगे और जो किताबों पर जैसे 5 लाख पहले और इस साल ख़रीदे तो 60,000 की, लेकिन क्योंकि 50,000 जो फ़रसूदगी लगेगी वो पूरे साल पे लगेगी, 5 लाख पर 1 ज़ीरो कम कर दिए तो किताबों पर 50,000 साल भर की लगेगी। लेकिन जारी साल की ख़रीद है उसको 1 ज़ीरो कम नहीं करेगी क्योंकि वो 3 महीने की कम है, इसलिए वो 4500 ही आएगी। 6,000 की जगह पर 4 टुकड़े करें 6,000 के तो 1500 रुपये कम कर देंगे। इस तरह से ये 4500 जो दिख रहा है आपको, ये 4,500 और 50,000, इस तरह से 54,500 आएगा। तो इसका कैलकुलेशन आसान है, वो आपने रफ़ वर्क में करके रख लेना इस क्वेश्चन को हल करते टाइम। तो टोटल फ़रसूदगी किताबों पर आ रही है 54,500। तो इस तरह से 5,60,000 में से वज़ा करने के बाद जो टोटल आ रही है वो 5,05,500 की किताबें अभी भी हमारे पास मौजूद है। फिर अगली तरमीम जो है वो फ़र्नीचर पर 15% लगाना है। फ़र्नीचर के साथ भी वही केस है। फ़र्नीचर दिख रहा है आपको छठी तरमीम में कि 7 लाख का फ़र्नीचर पहले से रखा हुआ है और 40,000 का ख़रीदे हमने, लेकिन ये 3 महीने से हमारे पास है। 1/1/2020 यानी 1 जनवरी को ख़रीदे 2020 को और साल ख़त्म कब हो रहा है देखो आप, ये 31 मार्च 2020 को, यानी 3 महीने ही हमारे पास फ़र्नीचर है। इसका भी कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे, मतलब इस पर 15% निकालना है तो निकालेंगे, लेकिन 7 लाख पर साल भर का पूरा लगाएंगे हम। तो 7 लाख पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 7 लाख पर 10% हुआ 70 और 70,000 और उसमें और 5% यानी 35,000। तो इस तरह से ये 7 लाख पर ही 1,05,000 हो गया और 40,000 पर सिर्फ 3 ही महीने का लगाना है, इसलिए और 1,500 बढ़ गए। इस पर 1,06,500 उसमें से माइनस हो गए। टोटल 7,40,000 की का फ़र्नीचर हो चुका था, लेकिन फ़रसूदगी आ गई। जो 15% है वही 1,05,000 है
और 1540,000 पर, क्योंकि 3 ही महीने रहा। तो इस तरह से उसको माइनस करने के बाद 6,33,500 का फर्नीचर अभी भी बाकी है। ये दोनों मतलब 54,500 और 1,06,500, इसको 2DR पर भी अपन फरसूदगी लिख लेंगे। ये किताबों पर फरसूदगी हमने 2DR यानी खर्च की साइड पर लिख लिया 54,500 और 1,06,500। इस तरह टोटल हो गया 1,61,000 टोटल दोनों असासों पर हमको लॉस हुआ, यानी ये खर्च हो गया हमारा, फरसूदगी नुकसान है। तो खर्च बोलो या उसको नुकसान बोलो आप, एक ही बात है। खर्च या नुकसान की साइड ये 2DR है। अगली तरमीम जो है वो 50% हुकूमती या सरकारी इमदाद को सरमाई बनाना है। ये भी बहुत आसान है। सरकारी इमदाद हमको मिली है 1,83,000 और 1,73,000 में से सरमाई 50% करना है, यानी 1,73,000 को 2 से तकसीम करो तो 86,500 सरमाई फ़ंड में चले जाएंगे और 86,500 हमारी आमदनी 2CR पर है। इसका दूसरा एडजस्टमेंट हम इस तरह करेंगे कि जैसे हमने दाखिला फ़ीस पहले 6,000 मिलाई हुई है, 86,500 इधर मिला लेंगे। जो हुकूमती मदद है वो 50% गवर्नमेंट की जो ग्रांट मिली है वो यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो तीनों को जोड़कर अभी रख देंगे यहाँ तक कि, और ये खसारा जो है आप अभी नहीं निकालेंगे, ये टोटल हिसाब के बाद खसारा निकालेंगे। इसमें बाकी की तरमीमात आसान थी, सिर्फ किताबों पर और फर्नीचर पर फरसूदगी आपको निकालना था। अब छठी तरमीम जो है इसमें 1/4/2019 को, यानी पिछले साल को बैलेंस शीट कैसी थी, तो इमारत 18 लाख है, फर्नीचर 7 लाख है जिसका हमने हिसाब अभी देख लिया, किताबें 5 लाख है उसका हिसाब देख लिया। अब इमारत के लिए कुछ बोला नहीं है तो इमारत को तो जैसे कि वैसे हम असेट पे लिख देंगे 18 लाख। लेकिन यहाँ पर जो स्टार मैंने बनाया रेड से, ये 9% बैंक जमा है, यानी ये छुपी हुई तरमीम है। तो यह है 3 लाख रुपए पर 9% यानी 9×3 = 27 हमको चाहिए है। तो 27,000 में से हमको कितना मिला है वो देखेंगे हम। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो बैंक जमा पर सूद जो है 25,500 ही मिला है, यानी 1,500 मिलना बाकी है। तो ये जो 3 लाख है इसको इस बैलेंस शीट में भी हम लिखेंगे जो मैंने लिखा है। ये देखो इमारत के 18 लाख तो मैंने बोला जैसे कि वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन बैंक जमा 9% है तो 3 लाख पर 27,000 जिसमें से 25,500 मिल चुके हैं, अभी भी बकाया सूद जो है 1,500 बाकी है। मतलब 25,500 में 1,500 मिलाएंगे तो 27,000 हो जाते, तो वो तो 25,500 वसूल हो चुके, 1,500 बाकी है। तो टोटल अभी जो अपना बैंक जमा की रकम जो हो गई 3 लाख में 1,500 मिलाएंगे 3,15,000 रुपये, 3,01,500 रुपये, ये हमारे असेट पर हमने लिख लिया। इसका दूसरा एडजस्टमेंट हम आमदनी पर देखेंगे। आमदनी पर देखो बैंक जमा पर हमको 25,500 मैंने अभी बताया कि हमको मिल चुके हैं, जो कि आपको वसूली पर दिखाई दे रहे हैं, जुर्माना वसूली के नीचे। ये यहाँ पर जुर्माना वसूली के नीचे बैंक जमा पर सूद अपने को 25,500 मिल चुका है, और 1,500 मैंने आपको हिसाब करके बताया कि टोटल 9×27,000 चाहिए। तो 27,000 करने के लिए इसमें 1,500 जमा कर दिया, आउटर में 27,000, यानी ये असल 3 लाख पर हमको सूद मिलना है 9% के हिसाब से, 9×27, तो 27,000 ये कैलकुलेशन हो गया। अब जो इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं, यानी इमारत को लिख लिया, फर्नीचर हो गया, किताबें हो गई, 9% बैंक जमा का भी हो गया, काबिल वसूल ट्यूशन फ़ीस 7,000 है, तो वो 7,000 मिलना बाकी है, वो 2018-19 के बोल रहा है वो यहाँ पर। तो ये ट्यूशन फ़ीस जिसे हमको मिलेगी, और बैंक से ज़ायद वसूली जो है वो हमने पिछले साल का दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले अदायगी दे दिए, इसलिए वो रकम को 28,500 अदा कर दिए, तो वो यहाँ से बैलेंस शीट से वो हट गया। इस तरह से यहाँ पर हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो 7,000 जो बकाया ट्यूशन फ़ीस थी, ये काबिल वसूल ट्यूशन फ़ीस 7,000, तो ये मिल चुकी है। इसका सबूत ये है कि 2018-19 के ये 7,000 हमको मिल गए, वसूली पर वसूल हो चुकी है, यानी पिछले साल के थे। अब जारी साल के जो 70,000 उसकी तरमीम तो हमने देख लिया, क्योंकि सबसे पहली तरमीम है कि 70,000 मिले हैं लेकिन 10,000 जारी साल के बाकी हैं। तो हमने ये सबसे पहली तरमीम जो 80,000 की ये हो गई, और ये जो बकाया है 7,000 वो यहाँ पर वसूली पे हमको
इस साल में 2018-19 के वसूल हो चुके हैं, यानी पिछले साल की बैलेंस शीट में जो बकाया दिख रहा है। तो इस तरह से इसका हिसाब पूरा होता है। अब इसको आप बार बार देखकर इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।